Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back everyone. We have already started PSD to HTML. डिज़ाइनर्स ने PSD या कोई स्केच हमें दे दिया, लाइक सर ने जैसे हमें एक सैम्पल दे दिया, उसको हमने HTML में चेंज करना है। तो HTML चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम अल्हम्दुलिल्लाह HTML से खासे वाकिफ़ हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हमने मेन्यू बार कैसे बनानी है। अगर आप सर का प्रोजेक्ट गौर से देखें तो ये सर ने जो हमें सैम्पल भेजा है, उन्होंने हमें टॉप पे जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो कहा है कि आपने एक मेन्यू बार बनानी है, जैसे ये हमें नज़र आ रही है। तो ये मेन्यू बार बनाने का हम जो है इस वीडियो में प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। वापस आते हैं स्लाइड पे। तो इसमें हमने ये सीखना है कि हम एक तो CSS की स्टाइलिंग को अपनी फाइल्स में कितने वे से ऐड कर सकते हैं। 3 वेज हैं, इनलाइन तरीक़ेकार है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनके डेमो मैं थोड़ी देर में देने वाला हूँ। फिर हम देखेंगे कि ब्लॉक वैस इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और डिव क्या होती है, और फिर हम मेन्यू बार को कोड करने चाहेंगे। तो चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊँ तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये फोल्डर क्रिएट किया था। अगर आपको याद नहीं तो प्रीवियस वीडियो एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं इस वीडियो को ओपन कर लेता हूँ, सॉरी इस फोल्डर में देखिए हमने लास्ट टाइम इमेजेस का एक फोल्डर बना के इंटरनेट से हमने इमेजेस डाउनलोड की थी। इमेजेस की तरतीब याद रहे, देखेंगे हमारी हीरो सेक्शन की इमेज हो जाएगी, ये आगे नीचे जो फीचर इमेजेस हमारी फ़ोन आते जाएंगे वो, ये फ़ोन की डिस्क्रिप्शन की इमेज, ये हमारे जो न्यू लेटेस्ट प्रोडक्ट आती जाएंगे उनके लिए हम यूज़ करेंगे, ये हम फोल्डर के बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर लेंगे, और ये हम फोल्डर के अंदर हमने जो सोशल मीडिया प्रेजेंस का दिखाना है, आइकन्स दिखाने, तो वो भी हमने तरतीब से रख लिए। इमेजेस के नाम जो हैं वो एक दफ़ा देख लें, आपने भी इमेजेस के नाम जो हैं वो नाइसली रखने हैं जिनको आप कोडिंग में याद रख पाएँ। तो इमेजेस के फोल्डर के साथ ही हमने जो एक index.html की फ़ाइल क्रिएट की थी, इधर ही राइट क्लिक करके न्यू में जाके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट की थी। इस तरीके से हमने style.css भी क्रिएट कर ली थी। 2 फाइलें हमने क्रिएट की थी। फ़िलहाल ये दोनों फाइलें बिल्कुल एम्प्टी हैं, इनके अंदर कोडिंग हम शुरू करेंगे। ये वाली ब्रैकेट जो .json जो फाइल है, ये ब्रैकेट कोड एडिटर ने खुद ही क्रिएट कर ली है, इससे आप मत घबराइएगा। तो चलते हैं, हम अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट्स एडिटर के साथ राइट क्लिक करेंगे, ओपन एज ब्रैकेट्स प्रोजेक्ट कर देंगे। देखें ब्रैकेट्स कोड एडिटर हमारी पूरी विंडो के ऊपर यानी पूरी LED के सामने खुल रहा है, लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि लाइक हम हाफ स्क्रीन पे ब्रैकेट्स कोड एडिटर के साथ कोडिंग करते रहें और दूसरी हाफ स्क्रीन पे जो है हम प्रीव्यू देखते रहें कि जो हम कोड कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यही इसी वजह से ब्रैकेट्स कोड एडिटर जो है वो बड़ा ही पावरफुल एडिटर है। तो देखिए मैं इसको हाफ स्क्रीन पे कैसे ले जाता हूँ। कीबोर्ड पे जो हमारी आखिरी लाइन है नीचे, उसके ऊपर एक स्टार्ट बटन या विंडोज़ बटन बना है, उसको दबा दीजिए और लेफ़्ट एरो क्लिक कर दीजिए, तो हमारा ब्रैकेट्स एडिटर जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें index.html पे क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करके तो आपने यहाँ पर एक बटन आ रहा है ये वाला लाइव प्रीव्यू का, इसको क्लिक कर देना है। तो लाइव प्रीव्यू वाली विंडो खुलना शुरू हो जाएगी, जो कि बता रही होगी कि हम जो कुछ लिख रहे होंगे। ये देखिए लाइव प्रीव्यू की विंडो जो है वो हमारे सामने खुल चुकी है। अब हम यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी हमारी कोडिंग होगी उसका ये रिजल्ट इधर दिखाना शुरू कर देगा लाइव प्रीव्यू जो है हमारे पास। तो मैं कोडिंग लिखना शुरू करता हूँ। तो ये कोडिंग आप जानते हैं कि हमारे हर प्रोजेक्ट का ही हिस्सा होती है। आप ऐसा सैम्पल कोड लिख के रख लीजिए, उसको कॉपी पेस्ट करते रहें, क्योंकि आपको पता है हमारी हर एक फाइल में ही ये जो बेसिक कोड है ये आता है। तो अब मैं देखेंगे टाइटल इधर मैं लिखूंगा, डॉक्यूमेंट एंड की जगह पे टाइटल लिखूंगा तो वो इधर हमारा अपडेट हो रहा होगा। क्योंकि ये हमारी ऑनलाइन मोबाइल शॉप है तो मैं इसका जो टाइटल लिखूंगा ऑनलाइन मोबाइल शॉप। अच्छा स्टूडेंट, टाइटल क्या होता है? टाइटल हम हेड सेक्शन में लिखते हैं, जो कि एक तो यानी कि वो हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी हेल्प करता है, और दूसरा जब कोई हम बुक मार्क करते हैं अपने यानी कि फेवरेट वेबसाइट्स को, तो बुक मार्किंग में भी टाइटल जो है वो बड़ा हेल्पफुल होता है। लिहाजा आपने टाइटल बड़ा ही सेंसिबल तरीके से अच्छा चूज़ करना है। तो मैंने चूज़ कर लिया ऑनलाइन मोबाइल शॉप, और आपने देखा कि जैसे ही मैंने टाइटल को अपडेट किया वैसे ही इधर हमें वो शो भी हो रहा था उसका रिजल्ट भी।
तो ये तो हमारा टाइटल हो गया। वेल, हमने अपने प्रोजेक्ट को ओपन तो कर लिया, लेकिन हम अपने एजेंडा की तरफ आते हैं कि हमने ये अभी सीखना है कि 3 तरीके से हम CSS की कोड जो है HTML फाइल में कैसे ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका इनलाइन है, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल, इनकी वजाहत की तरफ हम चलते हैं। ये ब्रैकेट्स कोड एडिटर की विंडो और ये साथ हमारी लाइव प्रीव्यू की विंडो आ रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ। एग्जाम्पल हेडिंग है हमारी H1 और पाकिस्तान में सिलेक्ट दिखेगा। जैसे ही मैं टाइप करता जा रहा हूँ वैसे ही हमें रिजल्ट शो हो रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब स्टूडेंट्स मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद का कलर जो है वो ग्रीन हो जाए, तो वो ऑलरेडी आप जानते हैं इस बात के बारे में, लेकिन थोड़ा सा मुझे रिपीट करना जो है वो हाँ यहाँ पर ज़रूरी महसूस हो रहा है। तो मैं स्टाइल में कलर कर देता हूँ ग्रीन। देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद का कलर ग्रीन हो चुका है। तो ये जो मैंने CSS का कोड लिखा है यहाँ पे, यानी कि टैग के अंदर ही, तो ये हमारी इनलाइन CSS होती है, ठीक है। अब मैं जो है इंटरनल CSS को ऐड करने का तरीका आपको बताऊंगा। इंटरनल CSS ऐड करने के लिए हम हेड सेक्शन में आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं स्टाइल, ठीक है। स्टाइल का टैग दे के आगे टाइप लिखते हैं टेक्स्ट ओवर CSS। देखें ब्रैकेट्स हमें खुद ही सजेस्ट कर रहा है, टाइप टेक्स्ट ओवर CSS हमने लिखा और इसको हम क्लोज करेंगे तो फिर एंटर करके तो नीचे ले आएंगे। अब इस टैग के अंदर जो हम स्टाइल मजीद अप्लाई करते जाएंगे वो भी हमारे इस साइड पे अप्लाई होंगे। फर्दर देखिएगा, मैं लाइक इस पाकिस्तान का जूम आउट करना चाहता हूँ या यानी कि इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहता हूँ, तो मुझे पहले पाकिस्तान वाला जो टैग है उसे कॉल करना है। पाकिस्तान जो जिंदाबाद का टैग है वो हेडिंग 1 है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग 1 को कॉल करता हूँ। हेडिंग 1 को कॉल कर दी और यहाँ पर आगे मैं ब्रैकेट्स में उसका कोड लिखूंगा। अब मैंने करना क्या है कि मैंने हेडिंग 1 का फॉन्ट साइज चेंज करना है। मैं F साइज लिखता हूँ। देखिए कितना ब्रैकेट पावरफुल है कि आप फॉन्ट साइज मुकम्मल लिखने के बजाय आप F साइज लिख दें तो फॉन्ट साइज का शॉर्टकट आ जाएगा। एंटर करेंगे फॉन्ट साइज और यहाँ पर हम जो है मैं 40 पिक्सल लिख देता हूँ, 40 पिक्सल, सॉरी, ठीक है। देखिए हमारा फॉन्ट साइज बढ़ चुका है, थोड़ा सा आपको मे भी ना फील हुआ, मैं 60 कर देता हूँ, 60 पिक्सल, ठीक है। तो ये तो यहाँ से जो हमारा CSS को ऐड करने का तरीकाकार है स्टूडेंट्स, ये इंटरनल है। दोबारा रिपीट करता हूँ कि इधर जो हमने टैग के अंदर CSS इनपुट की थी वो इनलाइन था। यहाँ पर हमने जो CSS को ऐड किया, हमारा ये इंटरनल CSS को ऐड करने का तरीकाकार है। और अब इनका इशू क्या है इनलाइन और इंटरनल का, कि हम बहुत ज़्यादा जब CSS लिख रहे होते हैं कोड, तो ये हमारी फाइल जो है HTML की बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लाइंस पे चली जाएगी और कोड को हैंडल करना हमारे लिए टफ हो जाएगा। इस वजह से मोस्ट प्रेफरेबल जो तरीकाकार है वो है एक्सटर्नल CSS का। तो एक्सटर्नल CSS कैसे हम जो है ऐड करेंगे, उसके लिए पहले हमें ये style.css फाइल बनानी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको पहले बनाना सिखा दिया है। अब हमने इस एक्सटर्नल जो CSS फाइल हमने style.css की बनाई है, इसको अपने इस कोड में इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड कैसे करेंगे, हम टाइटल के नीचे ही हम जो है एक न्यू लाइन पे आ जाते हैं और यहाँ पर हमने एक्सटर्नल style.css फाइल को हमने अपने इस कोड में इंक्लूड करना है। तो हम लिखेंगे लिंक और आगे लिखेंगे रेल स्टाइल शीट। ये कुछ कोड बेसिक्स हैं, आपको आस्ता आस्ता खुद ही याद हो जाएंगे। लिंक रेल स्टाइल शीट और टाइप आपको पता है हमारी जो CSS है उसकी टेक्स्ट ओवर CSS है। और href यानी कि हमने लिंक देना है। देखिए लिंक में हमारे पास उसने सजेशन में दे दिया कि आप क्या लिंक करना चाहते हैं, तो हम लिंक करना चाह रहे हैं एक्सटर्नल CSS फाइल को, तो यहाँ पर हमने देखें उसको लिंक कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये हमारी जो है एक्सटर्नल style.css की जो फाइल है वो लिंक हो चुकी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी तक ये देखें एम्प्टी है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं अपनी हेडिंग 1 को H1 को कॉल करता हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ CSS का कोड ही लिखेंगे और कुछ नहीं होगा। देखें जैसे ही मैंने हेडिंग 1 को कॉल किया, इधर एक्टिवेशन होगी कि यानी कि आप अब इस एरिया को डील कर रहे हैं। तो मैं अब इसका कलर जो है वो लाइक ब्लू कर देता हूँ, कलर ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अपडेट नहीं हुआ, मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। आई थिंक कलर ओवरराइड नहीं हो सका, हम इसका कुछ और करके देख सकते हैं।
बैकग्राउंड हम इसका ब्लू कर लेते हैं। देखिए बैकग्राउंड हमारा ब्लू हो चुका है। तो ये तो देखिए हम यहाँ से भी CSS को ऐड कर सकते हैं। तो 3 तरीके हमने डिस्कस कर लिए अपनी प्रोग्राम में या कोड में CSS को ऐड करने के। ये एक इनलाइन CSS ऐड करने का तरीकाकार है, और यहाँ से हमारा जो है वो इंटरनल तरीकाकार है जो हम स्टाइल टैग के अंदर कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हमने अभी लिंक कर लिया है ये एक्सटर्नल CSS को ऐड करने का तरीकाकार है। चलिए तो हम अब देख लेते हैं कि ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। हम कोड की तरफ वापस चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ब्लॉक लेवल और हमारे जो दूसरे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उनका मैं जिक्र करके आपको बता दूं। तो स्टूडेंट्स ये एक हमारा टैग और इनके अंदर जो कंटेंट है इसको कलेक्टिवली हम एक एलिमेंट बोलते हैं। हमारा टैग हेडिंग 1 का, उसका क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग और इसके अंदर जो कुछ हमने कंटेंट लिखा हुआ है ये सारे का सारा एक एलिमेंट है। देखिए इस एलिमेंट ने हमारी जो ब्राउज़र विंडो है इसके ऊपर सारा जो है इस हमारे एरिया को इसने कवर कर रखा है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है कि सारी विड्थ को कवर कर लेता है, और फर्दर ये कि अगर हम कोई नई चीज़ ऐड करेंगे तो वो नई चीज़ जो है वो नीचे जो है वो प्लेस होगी, इधर हमारे पास नीचे ऐड होगी वो, यानी कि हम इधर इसके ऊपर या दाएं बाएं नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारा H2 अगेन एक अदर जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स एक इमेज ऐड करता हूँ, लाइक एग्जांपल के तौर पर इमेज और सोर्स मैं उसको दे देता हूँ, और यहाँ देखें हमारा इमेजेस फोल्डर है उसमें हमने इमेजेस रखी हुई, एंटर में करूँगा तो कोई भी मैं इमेज ले लेता हूँ नीचे से, लाइक मैं ये 8 वाली इमेज ले लेता हूँ। तो या इससे नहीं समझ आएगी, मैं 7 वाली इमेज ले लेता हूँ। एक मैंने इमेज ले ली और देखें इमेज तो हमने अभी लगा दी। तो इमेज हमने चेक करना है कि क्या ये ब्लॉक लेवल है। अगर ये ब्लॉक लेवल हुई तो फिर इमेज से आगे जो कुछ हम ऐड करेंगे वो न्यू लाइन पे नीचे आ जाएगा। तो ऐड करके मैं देखता हूँ, आगे मैं एक नया पैराग्राफ ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें सारे जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से जो है हम आगे न्यू लाइन पे ही कुछ कोडिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बता रहा था कि हमारा जो H2 है और H1 है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और इमेज एक इनलाइन एलिमेंट है। इमेज इनलाइन कैसे है कि ये सारी जगह नहीं गिरता। लाइक देखें मैं लिख रहा हूँ तो इमेज जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ से आगे हमारा तो फर्दर कोड है वो भी लिखा जा रहा है, फर्दर जो कुछ भी है। तो इमेज एक जो हमारा इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल से यहाँ पर मतलब ये है कि ब्लॉक लेवल हमारी सारी ब्राउज़र विंडो की विड्थ को जो कवर कर लेता है, और इनलाइन जितना उसका साइज होता है, प्रोजेक्टेड साइज होता है, वही जगह लेता है। बाकी जो उसकी विड्थ है वो फ्री रहती है, उस पर हम नया कुछ कोड ऐड कर सकते हैं। ये तो था हमारा इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का जिक्र। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कि व्हाट इज डिव। स्टूडेंट्स डिव से यहाँ पर हम जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो एक बिल्डिंग की मानने समझा रहा हूँ कि जैसे वेबसाइट हमारी ले लीजिए कि एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के अंदर हम जो है उसको यानी कि ब्लॉक्स को लगा रहे होते हैं उसकी दीवारों पे, और वो एक मुकम्मल जो है वो एक बड़ी दीवार बनती जा रही होती है। सेम हमारी डिव्स जो हैं ये ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं जिनको हम यूज़ करते जाते हैं, और हमारी वो जो वेबसाइट है वो बनती जाती है। यूँ समझ लीजिए कि नॉर्मली जब हम अपने वेब पेज के ऊपर कोडिंग कर रहे होते हैं और एक नॉर्मल हम पेज के ऊपर लिख रहे होते हैं अपने हैंड से, तो पेज पे कहाँ पे क्या लिखना है, क्या डायग्राम बनानी है, हम हमारे हाथ में फुल कंट्रोल होता है और हमारा ब्रेन उसको गाइड कर रहा होता है और हम लिखते जा रहे होते हैं। लेकिन हमारे ब्राउज़र एक डम्ब है, आपको पता है, उसे हर चीज़ हमें जो है वो गाइड करना पड़ती है कि ब्राउज़र तुम अपने पेज के इस सेक्शन में जो है वो हमारी कोई चीज़ रख दो, दूसरे सेक्शन में इमेज रख दो, तीसरे सेक्शन में मेन्यू रख दो। तो हमें उस पेज के सेक्शन बनाने पड़ते हैं कोड की मदद से। तो वो सेक्शन बना लेना डिव कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और मज़ीद आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डिव का कंसेप्ट भी क्लियर होता जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो और लास्ट सेगमेंट है कि हम कोड करेंगे अभी मेन्यू बार को। तो चलते हैं हम कोड एडिटर की तरफ। वेल स्टूडेंट्स हम यहाँ पे थे, तो ये हम सारा जो कोड मैंने आपको समझाने की गरज से लिखा था मैं सारे को ख़त्म कर रहा हूँ, और अब हम अपनी एक्चुअल कोडिंग की तरफ आ रहे हैं। एक दफ़ा मैं आपको सैम्पल दिखा दूँ जो हमें क्लाइंट ने दिया हुआ है।
देखें ये हमारे पास सामने सैंपल है। यहाँ पर अभी हम ये मेन्यू बनाने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, एक वेबसाइट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है जो कि हमारे विजिटर्स देख के अट्रैक्ट होते हैं, ये वाला जो पहली यानी कि सेक्शन होता है जिसको हीरो सेक्शन कहते हैं। ये हीरो सेक्शन या इसको बैनर भी समटाइम कहा जा रहा होता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। और विजिटर्स किसी वेबसाइट को देखेंगे, रुकेंगे या कि देख के ही तो वापस चले जाएंगे। ये हीरो सेक्शन जितना आपका अट्रैक्टिव होगा, जितना एंगेजिंग होगा, उतने ही हम अपने जो क्लाइंट्स विजिटर्स हैं उनको यहाँ एंगेज रख सकेंगे। तो हीरो सेक्शन को बड़े ही मुतात अंदाज में बनाना चाहिए। तो अब हम चलते हैं हीरो सेक्शन में। पहले हम मेन्यू बार बनाएंगे, फिर साथ ही हम ये जो है एक पैराग्राफ लिखेंगे और यहाँ पर हम जो है अपनी बटन्स भी बनाएंगे। तो चलते हैं हीरो सेक्शन को कोड करने की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक डिव यानी कि सेक्शन ले रहता हूँ और div डॉट हीरो। अब ये कोड क्या करेगा कि जैसे ही मैं टैब का बटन दबाऊंगा div डॉट हीरो लिख के, तो देखें मेरी div ओपन टैग भी खुद क्रिएट हो गया, क्लोजिंग टैग भी खुद क्रिएट हो गया और क्लास हीरो भी मिल गई। डॉट हीरो में मैंने जो लिखा था स्टूडेंट्स, डॉट हीरो में मैंने जो कुछ लिखा था उसकी क्लास भी खुद क्रिएट हो जाएगी, मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैं टैब दबा रहा हूँ ये लिख के, तो देखें क्लास हीरो अब में इस डिव को मिल गई है और साथ देखें डिव क्लोज भी खुद ही होगी। तो अब यहाँ पर हम इस हीरो के अंदर हमने क्या करना है कि बैकग्राउंड इमेज लगानी है। तो मैं चलता हूँ अपने CSS की तरफ, एक्सटर्नल CSS की तरफ। ठीक है, एक्सटर्नल CSS को हमने यूज़ करना है। यहाँ पर ये जो हमारा इनलाइन भी नहीं हम यूज़ करेंगे CSS को, और यहाँ पे जो हमने इंटरनल CSS ऐड करने का तरीका सीखा था इसको भी हम यूज़ नहीं करें। हम जो है ऐड करेंगे एक्सटर्नल CSS। यहाँ पर एक्सटर्नल CSS पे आए और यहाँ पर हम हेडिंग 1 हमारी नहीं है, तो हम यहाँ पर हीरो की क्लास को कॉल करेंगे। डॉट क्लास हीरो क्लास को कॉल करने के लिए हम पहले डॉट लगाते हैं, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे हीरो जो हमारी क्लास का नाम था। तो जैसे हमने इसको कॉल किया तो यहाँ पर ये हमारे सामने कोड आ गया। यहाँ पर हम बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, तो मैं लिखूँगा BK और आगे इमेज लिखूँगा। देखिए मैंने BKIM लिखा तो बैकग्राउंड इमेज का उसने खुद ही मुझे जो है वो प्रॉपर्टी दे दी। यहाँ पर आगे मैं URL की मदद से इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ, तो URL, और यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने URL को क्लिक किया आगे इमेजेस का फोल्डर मेरे सामने जो मैंने क्रिएट किया था वो आ गया। और यहाँ से मैंने पहली इमेज ही जो मुझे इमेज का नाम याद है कि पिक 1 मेरी जो थी वही मेरी हीरो इमेज या सेक्शन में आनी थी, मैंने इसे को क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं अपना पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आ जाना चाहिए था, इससे क्यों नहीं आई। हमारी इमेज बैकग्राउंड जो हमने लगा दी है आई नहीं है। वजह क्या है स्टूडेंट्स उसके ना आने की? क्योंकि हमने डिव के अंदर तो कुछ लिखा नहीं है। अपनी हीरो की हमारी जो डिव थी वो बिल्कुल खाली है, तो अगर कुछ लिखते तो फिर इमेज जो है वो आना ज़ाहिर हो जाती। देखें जितना हमने कुछ लिखा उसके हिसाब से इमेज का कुछ पोर्शन जो है हमें यहाँ पर शो हुआ। लेकिन हम इसका सोल्यूशन यूँ रखते हैं, मैंने आपको बताया था कि हीरो सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और इसकी जो हाइट आइडियल होती है, पहले हमें हाइट देना होगी इसे। हाइट आइडियल जो होती है वो 500 से 700 पिक्सल होती है। तो जैसे मैं 500 पिक्सल करूँगा, देखें मेरी इमेज जो है वो हाइट इतनी उसने ले ली है। यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर इसका हाइट तो दे दी, लेकिन इमेज मेरी इस सेक्शन में नहीं आ रही, पूरी नहीं आ रही। अगर मैं फुल स्क्रीन तो करता हूँ तो फिर तो आ रही है, लेकिन इतने से एरिया में क्यों नहीं आ रही? उसको लाने का ये तरीकाकार है कि आप यहाँ पर बैकग्राउंड साइज लिखेंगे, बी के साइज लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए बैकग्राउंड साइज, और कंटेन पे हम नीचे एंटर करेंगे तो देखें ये हमारी इमेज जो है हमारे इस एरिया में आ गई। और अब ये रिपीट हो रही है तो अब हम लिखेंगे बी के रिपीट, बी के री मैंने लिखा तो देखें वो सजेशन में खुद ही आ गया। और यहाँ पर मैं लिखूंगा नो रिपीट, तो ये देखें हमारी जो है हीरो इमेज जो है बैकग्राउंड में अब जो है वो अपीयर हो चुकी है। तो हम वापस चलते हैं, अपनी डिव के अंदर कुछ और ऐड करना है। हमने यहाँ पर मेन्यू ऐड करनी है, और मेन्यू किसी भी जो वेबसाइट है उसका हेडर सेक्शन होता है। तो मैं यहाँ पर जो है मेन्यू की एक डिव लगा रहा हूँ, डिव डॉट, ठीक है, हेडर में उसको क्लास का नाम देना चाह रहा हूँ। डिव डॉट हेडर मैंने लिखा, टैब प्रेस किया, देखें डिव भी खुद ओपन क्लोज भी हो गई और हेडर क्लास भी उसे मिल गई। तो यहाँ पर मैं नीचे इसको कर देता हूँ,
हेडर को। अब इस हेडर में स्टूडेंट्स हमने एक लेफ्ट साइड पे लोगो लगानी है हेडर एरिया में, और राइट साइड पे हमने मेन्यू क्रिएट करनी है। तो मैं करता हूँ इसको, एक और डिव लेता हूँ, डिव डॉट लोगो, यानी इस एरिया में हम अपनी लोगो को लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है वो लोगो लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो ये इस एरिया में हमारी लोगो आ जाएगी। और नीचे हमारी ये जो हेडर वाली डिव है, इसके दूसरे साइड पे हमने जो कुछ लाना है वो है डिव डॉट मेन्यू, ठीक है। तो इसको मेन्यू क्लास भी मिल गई। अब यहाँ पर हम मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम मेन्यू क्रिएट करने के लिए हमारे पास UL का एक जो है वो मौजूद है। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम LI क्रिएट करेंगे, लिस्ट आइटम्स, ठीक है। लिस्ट आइटम में हमने एंकर लगाने हैं, यानी कि हमारी जो मेन्यू बार होगी ताकि हम उनके ऊपर क्लिक करें तो वो यानी क्लिकेबल हों और हाइपर टेक्स्ट क्रिएट हो जाए उस तरीके से। तो जैसे ही हम एक बनाएंगे इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पर स्पेस दे के मैं href लिखूंगा। href मैंने लिखा तो वो बता रहा है कि आप किस चीज़ को लिंक करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा होम पेज ही है, तो मैं होम पेज के लिए जो index.html मैंने बनाया हुआ था उसको मैंने इसके साथ लिंक कर दिया। और यहाँ पर आगे मैंने यहाँ पर लिंक टेक्स्ट लिखना है होम, ठीक है। ये हमारा होम हो गया। अब इसी की मैं बार बार कॉपी ले लेता हूँ, Ctrl+C, और नीचे मैं Ctrl+V करता जाता हूँ। ठीक है। और क्योंकि हम मेन्यू में 4-5 आइटम्स रखना चाह रहे हैं, Ctrl+C कर लिया, फिर इसको Ctrl+V कर दिया, और 4 काफ़ी हैं। तो अब नेक्स्ट चीज़ों पे हमने जो है होम के बजाय हमने लिखना है प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स का पेज हमने बनाया नहीं है तो फिर उसको लिंक हम नहीं दे सकते। तो इस वजह से हम index.html जो है इसको रिमूव करके यहाँ पर एक हैश का सिंबल लगा देते हैं। और जब हमने प्रोडक्ट्स का पेज बना लिया, product.html का पेज, तो वहाँ यहाँ पर हम हैश को हटा के उसको लिख देंगे। इस तरह हम आगे जो हमारा जो है अबाउट अस का पेज बनेगा वो भी अभी नहीं बना हुआ, उसकी जगह पे भी हम जो है हैश का सिंबल डाल देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं अबाउट अस, ठीक है। और नीचे हम जो है आके इसका भी अभी हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज भी नहीं बना, तो उसके लिए भी हम हैश का सिंबल डाल के तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस, ठीक हो गया। तो ये देखिए हमारी जो है ये मेन्यू बन चुकी है। अब हम इसको यानी कि इसकी स्टाइलिंग करने चलते हैं। स्टाइलिंग के लिए मैं CSS की तरफ आऊँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करके देखें स्टूडेंट्स, हमारी जो मेन डिव थी वो थी हेडर, जिसके अंदर हमने लोगो और मेन्यू को क्रिएट किया हुआ है। हेडर को मैं कॉल करूँगा डॉट हेडर, और बैकग्राउंड में से दे देता हूँ कलर, बैकग्राउंड में से ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारा हेडर सेक्शन सारा जो है वो ब्लैक हो चुका है। अब मुझे हल्की सी इसकी ओपेसिटी भी डाउन करनी है क्योंकि पीछे मेरे मोबाइल भी छुप गए हैं सारा, तो मैं इसकी ना ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ। अच्छा, ये ओपेसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? 2 तरह की चीज़ें हमारे सामने होती हैं। एक ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं जिनके आर पार भी हम देख सकते हैं, जैसे हम आइज़ के सामने जो ग्लासेस डालते हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। और एक ओपैक चीज़ें होती हैं जिनके पार हम देख ही नहीं सकते। लाइक दीवार है, उसके पार क्या है हमें नज़र नहीं आता जब तक कि हम दीवार से आगे ना देखें दूसरी साइड पे जाके। तो ओपैक मीन के एक चीज़ जो 100% ओपैक होगी उसके आर पार हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। देखें हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इस जो ब्लैक कलर है इसके पीछे जो मोबाइल छुपे हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ ओपैक होने को, लाइक मैं इसका कुछ पार्ट जो कितना कर देता हूँ, इसको 50% कर देता हूँ। देखें अब ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ गई है और उसकी ओपैकनेस कम हो गई है और पीछे जो कुछ था वो हमें नज़र आ रहा है। तो ये है ओपेसिटी। जितनी हम ओपेसिटी डाउन करते जाएंगे उतना ही हमें रिजल्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंग मिलता जाएगा। तो मैं यहाँ पर 60% तक जो है ना ओपेसिटी को रखना चाह रहा हूँ, या अगर आप थोड़ा सा और ब्लैक ही इसे रखना चाह रहे हैं तो आप 80% करके भी देख लीजिए। बहुत ब्लैक है तो 70% करके देख लेते हैं। तो अब ये इतनी सी हमने इसको ओपैक रख लिया, ओपेसिटी भी हमने दे ली।
चलिए, तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने लोगो वाली डिव के पास। तो उसको कॉल करते हैं लोगो, और उसको कलर हम दे देते हैं येलो। लोगो के अंदर जो हमारा टेक्स्ट था उसका कलर येलो करके देखते हैं, कलर येलो। देखें हमारी लोगो का कलर येलो हो चुका है, ठीक है। और लोगो जो है इसको हम पैडिंग भी दे लेते हैं, हर साइड से हम इसे पैडिंग देंगे, तकरीबन मैं दे लेता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। देखिए हमारी लोगो जो है वो एडजस्ट होगी थोड़ी। और लोगो वाली जो डिव है इसको मैं विड्थ दे लेता हूँ। अवेलेबल हमारी विंडो है जो है उसकी मैं 20% इसे विड्थ दे देता हूँ, 20%, ठीक है। अब देखें हमारी लोगो सिर्फ जो है ना उसने कहा है कि मैं 20% जगह ले रही हूँ, आगे 80% जगह खाली है। इस 80% जगह पे हम नीचे वाली मेन्यू को ले आएंगे। देखिएगा मैं यहाँ पर नीचे डॉट मेन्यू को कॉल करता हूँ। मेन्यू वाली जो हमारी डिव थी उसको मैंने कॉल किया, और यहाँ पर मैं उसे लिखता हूँ कि मेन्यू, और मैं विड्थ उसे दे देता हूँ 80%, क्योंकि 20% हमने उसे दे दी थी, ठीक है। तो ये हमारी मेन्यू को 80% विड्थ मिल चुकी है। और इसके जो कलर हैं उनको भी हम जो है वाइट कर देते हैं। और बाकी हमारा ये देखें लिस्ट के तो कलर वाइट हो चुके हैं, लेकिन ये लिंक्स के कलर वाइट नहीं हुए। इनके कलर जो है हम आगे बाद में वाइट करते हैं। उनको वाइट करने के लिए हमें पहले डॉट मेन्यू को कॉल करना है। मेन्यू के आगे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो यूएल है। यूएल में हमने LI के टैग क्रिएट किए थे, आगे हमारे एंकर टैग थे ये वाले। यहाँ पर हम जो है एक्चुअली आके तो अब कलर वाइट करेंगे तो हमारा कलर जो है वो वाइट हो जाएगा हमारे लिंक्स का भी, ठीक है। तो ये देखें वाइट हो चुका है। और ये नीचे अंडरलाइन है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। डेकोरेशन ख़त्म होगी स्टूडेंट्स। और ये हमने ये डॉट्स भी ख़त्म करने हैं, तो उसके लिए हमें कॉल करना पड़ेगा लिस्ट आइटम्स को, यानी कि डॉट मेन्यू .ul.li, यानी कि ये लिस्ट आइटम्स के ही डॉट हैं, तो li तक कॉल करके तो हम यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप, इसकी आपको पता है जो हमारे पास होती है शॉर्टकट लिस्ट स्टाइल टाइप, ये आ भी रहा है। तो यहाँ पर हम नन करेंगे जैसे ही, तो ये हमारे डॉट्स भी हट जाएंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये ऊपर अपनी जगह पे आए, तो उसके लिए हम जो है लोगों को फ्लोट लेफ्ट कर लेते हैं ताकि वो जगह भी फ्री कर दे। फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। जैसे हमने फ्लोट लेफ्ट कर दिया तो देखिए हमारी मेन्यू चीज़ें जो हैं ऊपर आ गई हैं। तो लिस्ट आइटम्स को स्टूडेंट्स हम एक यहाँ पर और काम करेंगे कि लिस्ट आइटम्स को हम जो है चाहते हैं कि ये बजाय और टॉप टू बॉटम आने के ये एक दूसरे की सीध में लाइन में आए। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ डिस्प्ले और इन लाइन लिख दूँ, तो ये देखें हमारी सारी वो जो हैं आ गई एक ही लाइन में, ठीक है। और देखें इनके दरमियान गैप नहीं है, तो मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। मार्जिन राइट में करता हूँ कि सबको राइट पे कुछ मार्जिन मिल जाए। मार्जिन राइट तो 20 पिक्सल 25 पिक्सल काफ़ी है। देखें अब सारी जो हैं वो अलग अलग हो चुकी हैं। 25 ज़्यादा है तो 20 कर दीजिए, ठीक है। अब एक और मैंने काम करना है कि देखें ये ऊपर है लोगो हमारी नीचे है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इनको मैं पैडिंग दे दूँ। लोगो को पैडिंग हमने दी थी 30 पिक्सल, इनको 30 देख लेते हैं। पैडिंग 30 पिक्सल, ठीक है। बहुत ज़्यादा होगी पैडिंग 30 इनके लिए, इनको हम 10 पिक्सल पैडिंग देते हैं। और वेल तो मार्जिन हमने राइट 20 पिक्सल दे दिया, ठीक है। और पैडिंग हमने 10 पिक्सल दी, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है। और लोगो भी हमारी जो है वो देखें थोड़ा सा नीचे की तरफ ही है छुपी हुई। तो अगर हम अपने हेडर वाला जो जहाँ पर हमने ब्लैक कलर दिया था, इसको अगर हम हाइट 100 पिक्सल दे दें, हाइट 100 पिक्सल, तो देखें अब ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक मैनेज्ड हैं। और डॉट मेन्यू जो हमारी थी, इसको अगर हम टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे दें, एम टॉप मार्जिन टॉप एम टॉप में लिखूँ, तो अगर मैं इसे 10 पिक्सल टॉप से मार्जिन दे देता हूँ तो थोड़ा मिला है, हम इसे 40 पिक्सल दे देते हैं, यही काम बना।
वेल स्टूडेंट्स, पैडिंग देने से मिसबिहेवियर हो रहा था, तो मैंने लिस्ट आइटम को पैडिंग नहीं दी। मैं ऊपर जाके मेन्यू हमारी जो थी क्लास डिव, उसको ही मैं पैडिंग टॉप दे देता हूँ। पैडिंग अगर मैं टॉप करूँ तो अगर मैं टॉप से 15 पिक्सल पैडिंग दे दूँ तो देखें ये हमारी अब सारी चीज़ें जो हैं वो इनलाइन हो चुकी हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखें हमारी ये मेन्यू बार कवर हो चुकी है। लेकिन मैं जैसे इसके ऊपर माउस को ले जाता हूँ तो इनका कलर चेंज नहीं होता। उसका तरीकाकार ये है कि हमें कॉल करना है इस सारे को, ये वाला जो है हमारा, इस सारे को हम कॉपी कर लेते हैं। मेन्यू डॉट यानी कि हमारे जो एंकर वाली थी क्लासेस सिलेक्टर, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको नीचे जाके इधर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट होवर, यानी कि जब हम इनके ऊपर होवर करें तो इनका कलर जो है वो लाइक मैं चाह रहा हूँ कि वो हो जाए सियान हो जाए, लाइक सियान कलर जो है, कलर सियान, ठीक है, ये सियान कलर है। तो देखिए कि जैसे मैं इनके ऊपर होवर करता हूँ तो इनका कलर जो है वो भी सियान हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा जो है ये सेक्शन मुकम्मल हो गया, जिसके तहत हमने यानी कि हीरो सेक्शन मुकम्मल क्रिएट कर लिया है। हीरो के अंदर यानी कि हमने मेन्यू लगा ली, ठीक है, लोगो लगा दी। और अगर हम लोगो को भी क्लिकेबल बनाना चाहते हैं तो फिर इसको भी हमें एंकर टैग में चेंज करना पड़ेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं, इतना कोई इसका खास इशू नहीं है। लाइक अगर मैं जाके जहाँ पर हमने HTML में लोगो लिखा हुआ है, लोगो का टेक्स्ट कहाँ है, ये हमारे पास लोगो का टेक्स्ट है, तो इसको हमने सिंपली क्या करना है कि एंकर टैग में क्लोज कर देना है। एंकर और href, इसके सामने हम index.html, क्योंकि जब भी हम लोगो पे क्लिक करते हैं तो होम पेज पे ही जाते हैं, तो index.html और आगे हमने जो लिंक टेक्स्ट है वो लोगो कर देना है, ठीक है। और इस लोगो को हम जो है वो ख़त्म कर देते हैं। अब देखेंगे हमारा लोगो जो है वो क्लिकेबल आ गया, लिंक हो गया। अब लेकिन इसे हमें स्टाइल फिर अलग से करना पड़ेगा। इसको भी स्टाइल चलो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें हमारी डॉट लोगो क्लास के अंदर जो है एंकर टैग है, तो इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं हम। स्टाइल एक्सटर्नल CSS में आके डॉट लोगो क्लास को मैं निकाल किया और फिर मैं उसमें से कॉल में से एंकर टैग को कॉल कर रहा हूँ। तो एक तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी ख़त्म कर दूंगा, जो अंडरलाइन हुआ है टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा, और इसका मैं कलर येलो कर दूंगा, कलर येलो कर दिया। और इसका मैं फॉन्ट वेट फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। फॉन्ट साइज़ लाइक मैं इसका कर देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखें अब हमारे ये लोगो क्लिकेबल है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर भी हम होम पेज पे ही रहेंगे, क्योंकि होम पेज का ही हमने इसको लिंक दिया है। तो दैट्स ऑल विद दिस क्लास स्टूडेंट्स। हम इंशाल्लाह आगे पूरे हीरो सेक्शन को क्रिएट करेंगे अगली क्लास में। तब तक अल्लाह हाफिज़।